नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं मिथुन राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल 2024 ग्रहों का जो महापरिवर्तन होगा वो मिथुन राशि के जातकों के ऊपर कैसा असर करने वाला है, कैसा प्रभाव देंगे ग्रहों का जो परिवर्तन होगा इस महीने। दोस्तों, इसके पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक एक ही भाव में गोचर करते हैं। जैसे शनि देव हैं तो वो 2.5 वर्ष के लिए एक ही भाव में गोचर करते हैं। राहु और केतु के बारे में कहा गया है कि राहु और केतु जो हैं वो 18 महीने पूरा 1.5 वर्ष एक ही भाव में गोचर करते हैं। वैसे देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो 1 वर्ष से थोड़ा सा ऊपर जो है वो एक ही भाव में गोचर करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जो हर महीने अपनी चाल बदलते हैं, अपना भाव बदलते हैं। सो जैसे ही वो भाव बदलते हैं उनका परिणाम जो होता है अलग अलग भावों में अलग अलग परिणाम देखने को मिलता है और कोई भी जीव जंतु, कोई भी इंसान इनके प्रभाव से नहीं बच सकता। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, ये जो प्रेडिक्शन है, जो सामने आपके जो चार्ट बनाया हुआ है, जो कुंडली बनाई हुई है, ये चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। जहां पर 3 नंबर लिखा है ये आपकी मिथुन राशि है और जहां पर चंद्रमा लिखा है, दोस्तों चंद्रमा के बारे में हम कोई ज़्यादा प्रेडिक्शन नहीं कर सकते क्योंकि हर 2.25 दिन बाद चंद्रमा अपना प्रभाव जो है, अपना जो भाव है वो बदल के अगले भाव में चले जाते हैं। सो मंथली जो कुंडली होती है या लंबे वार्षिक कुंडली में भी हम चंद्रमा के बारे में कोई ज़्यादा प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। आपने देखा होगा कभी कभी अचानक से 2 दिन में ही आपका मूड बहुत अच्छा हो जाता है, आपके पास पैसा भी आ जाता है, सडनली बहुत अच्छा मूड होता है। लेकिन कभी कभी अचानक से महीने में 2 दिन ऐसे आते हैं जब आपका मूड जो होता है वो अपसेट होता है। बेमतलब का तनाव भी कभी कभी चंद्रमा दे देते हैं। सो दोस्तों, चंद्रमा का प्रभाव जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है हमारी कुंडली के ऊपर, क्योंकि हमारा जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, उसमें 70 to 80% जल से बनी हुई है। सो जल जो है वो चंद्रमा है। सो चंद्रमा, अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा की अवस्था अच्छी है तो आपको एक अलग ही राजयोग का निर्माण होता है। इसीलिए कहते हैं कि चंद्र राशि का अपना एक अधिकार क्षेत्र होता है और चंद्र राशि के हिसाब से जो ग्रहों का हर महीने गोचर होता है वो कहीं ना कहीं आपकी राशि को, आपके जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। खास करके जैसे मैंने बताया सूर्य देव। सो दोस्तों, सूर्य देव बहुत ज़्यादा प्रभाव जो है वो देखने को मिलता है क्योंकि उनका तेज इतना है कि उनके सामने कोई ठहर नहीं सकता। आज हम बात करेंगे सबसे पहले आपके केतु ग्रह के बारे में। दोस्तों, केतु आपके 4th भाव में गोचर कर रहे हैं जहां पर 6 नंबर लिखा है। सो कन्या राशि में इनका गोचर है। सो इस महीने हो सकता है कि आपके मानसिकता में, अगर आप व्यापार करते हैं तो आपके दिमाग में आए कि मैं अपना व्यापार जो है वो बदल के कोई और व्यापार कर लूं। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं करना। आप अपने व्यापार में थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो पिछले लंबे समय से व्यापार करते आ रहे हैं उसको चेंज नहीं करना, क्योंकि बुध के भाव में केतु की तस्वीर जो है वो राक्षसी है। सो आपका जो दिमाग है उसके ऊपर वो जैसे ही अपना प्रभाव डालेगा तो आपको ऐसी बातों में उलझाएगा कि ये नहीं करना, वो करना है। लेकिन अगर आपने अपने ट्रैक को छोड़कर कोई और व्यापार शुरू कर दिया तो आप अपने ट्रैक से प्रॉपर भटक जाएंगे, जिसका परिणाम जो होगा ना फायदा होगा ना नुकसान होगा। सो एक भ्रम पैदा करने की स्थिति जो है वो आपके जीवन में इस महीने देखने को मिलेगी। सो दूसरी बात हम करते हैं दोस्तों, जो लोग नौकरी पेशा हैं वो भी अपने काम से कहीं ना कहीं असंतुष्ट हुए हैं, क्योंकि कर्म स्थान में राहु जैसे ग्रह का बैठना कहीं ना कहीं आपको अपने कार्य से असंतुष्टि की भावना दिखने को मिल रही है। जो लोग नौकरी करते हैं वहाँ पर उनको अपनी सैलरी से सेटिस्फाई नहीं है, आपके कोलीग्स के साथ सेटिस्फाई नहीं है, बॉस के प्रेशर के साथ सेटिस्फाई नहीं है। अगर वहाँ पर माहौल ठीक भी है तब भी आप कहीं ना कहीं अपनी कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी में जाना चाहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर भी मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ, अगर आपको कोई सैलरी पैकेज बढ़ रहा है
जब तक आपको लेटर ना मिल जाए या लीगली आप साइन ना कर दे एग्रीमेंट के ऊपर, तब तक आपने पुरानी जॉब जो करते आ रहे हैं उसको नहीं छोड़ना। कहीं ये नहीं करना कि पुरानी छोड़ के बाद में नहीं अप्लाई करता हूं। अगर ऐसे किया तो केतु नकारात्मक तरीके से एक्टिव होंगे, जो आपको अगली जॉब भी नहीं दिलाने देंगे और पिछली जॉब से भी आपको हाथ धोना पड़ेगा। सो बड़ा सोच समझ कर मैनेज कर कर इस स्थितियों को कैसे निकलना है उसके बारे में थोड़ा ध्यान रखकर चलना, अन्यथा परिणाम जो होगा वो अच्छा नहीं होगा। इस भाव को माता का भाव कहा गया है। सो आपकी माता की सेहत जो डिस्टर्ब चल रही थी इस महीने, उसमें जो सुधार होते हुए दिख रहा है। वहीं अचानक से प्रॉपर्टी का कोई लेन देन जिनका अच्छा नहीं चल रहा था कर्म स्थान में राहु की वजह से, सो जैसे ही सूर्य देव इस समय गोचर कर रहे हैं, जिनका गोचर जो है 13 अप्रैल 2024 तक आपके कर्म भाव में होगा। सो ऐसी अवस्था के अंदर आपको प्रॉपर्टी से कोई बड़ा लाभ मिल सकता है, या तो आप अपनी पुरानी प्रॉपर्टी जो लोग बेचना चाहते थे उनको उसका सही दाम मिल सकता है, या आप कोई नई चीज़ परचेस कर सकते हैं। इस समय ऐसे संकेत आपके ग्रह दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं कोई जो वाहन लेने के इच्छुक थे, जो काफ़ी लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, वाहन नहीं ले पा रहे थे, तो इस समय वो युति बन रही है कि आप अपने लिए नया वाहन परचेस कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये था आपके चतुर्थ भाव में केतु के बैठने का क्या आपको फ़ायदा होगा, और वहीं जो दृष्टियां पड़ेंगी उस भाव के ऊपर, सो आपको कैसा फ़ायदा जो है वो देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस महीने 8 अप्रैल 2024 को सूर्य देव को ग्रहण लगेगा। इसका बहुत बड़ा असर जो है पूरे ब्रह्मांड में देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसे ही जहां पर राहु बैठे हों उस अधिकार में जब सूर्य देव आ जाएं, और उस समय जब अमावस का दिन आता है सूर्य देव अपनी पावर को छोड़ देते हैं, निर्बल हो जाते हैं, तो उस समय राहु जो है वो सूर्य को निगल लेते हैं। सो 3-4 घंटे का वो टाइम पीरियड होता है जब सूर्य राहु के मुख में रहते हैं। हालांकि गर्दन का नीचा हिस्सा ना होने के कारण कुछ ही देर बाद सूर्य देव नीचे से बाहर आ जाते हैं, लेकिन जब तक वो 3-4 घंटे राहु के मुख के अंदर रहते हैं, कहते हैं कि सूर्य देव उस समय अति पीड़ा से गुजरते हैं, सूर्य को ग्रहण लग जाता है। वैसे तो ये ग्रहण जो था वो 15 मार्च से ही शुरू हो गया था, लेकिन इसका अंतिम चरण जाते जाते ये क्या क्या करेगा दोस्तों पूरे विश्व में, क्योंकि सूर्य जो है वो राजनीति के कारक हैं। सो पूरे विश्व में राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिलेगी। खास करके आपके सामने जो हो रहा है भारत की सियासत में, कुछ मंत्रियों को जेल हो गई, कुछ मंत्री अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाएंगे, दूसरी वाली पार्टी के लोग छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाएंगे, कुछ को टिकट मिलेगी तो कुछ को नहीं मिलेगी। सो ऐसा जो ग्रहण जैसा माहौल बना हुआ है वो सूर्य और राहु की युति के कारण बना हुआ है, जिससे सभी लोग जो हैं वो अफेक्टेड हैं। सो अगर सभी अफेक्टेड हैं तो मिथुन राशि के जातकों को भी ये मैं आज आपको अंत में एक टाइम बताऊंगा किस समय आपने सावधानी से रहना है, अन्यथा जो ये युतियां बनी हैं, वैसे तो महीना ठीक निकलेगा लेकिन उस महीने के कुछ दिन ऐसे होंगे जब आपने सावधानी से निकालने हैं, अन्यथा कुछ ना कुछ बड़ा कोई ग्रहण जो है वो आपकी ज़िंदगी में लग सकता है। सो उस ग्रहण के प्रभाव से निजात पाने के लिए ये वीडियो प्रॉपर तरीके से सुनना, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि वो समय आपने कैसे निकालना है और उसमें क्या उपाय करना है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, आपके नवम भाव में शनि और मंगल की युति बनी है। जिन जातकों की कुंडली में शनि की अवस्था अच्छी है, जिनके बर्थ चार्ट में शनि देवता उच्च भाव में बैठे हैं, उनके भाग्य में तो वो 4 चांद लगा देंगे। लेकिन जिन जातकों की कुंडली में शनि की अवस्था अच्छी नहीं है, वो उनके भाग्य में रुकावटों का काम भी शनि देव ही करेंगे। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो शनि मंगल जब आपके 9वें भाव में गोचर करते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर एक ऐसी टिप देने लगा हूँ जिसको करने से बहुत सारे मसले आपके हल हो जाएंगे। दोस्तों, 9वां भाव जो होता है वो देवगुरु बृहस्पति का भाव होता है। तो बृहस्पति का जो संबंध होता है वो हमारे बुजुर्गों के साथ होता है, हमारे पिता दादा परदादा के साथ होता है। तो इस समय ये युति का अगर आपने फ़ायदा लेना है
तो ये युति जो है 23 अप्रैल तक बनी रहेगी। सो भाग्य स्थान में ये वाली युति का सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप अपने घर में कोई हवन का आयोजन कर लीजिए और उसमें अपने जो रिश्तेदार हैं उनको बुलाइए, चाहे वो छोटा सा ही आप थोड़ा सा ही प्रसाद वगैरह बांट देना, लेकिन उस जो हवन करवाएंगे वो आप अपने पितरों के नाम पर करवाना। जैसे ही आपने ये हवन करवाया तो शनि मंगल जो हैं वो इतने एक्टिव होकर पूरे महीने आपको ज़बरदस्त तरीके का लाभ जो है वो इस महीने आप ले सकते हैं। अन्य युतियां एक तरफ रह जाएंगी। शनि और मंगल जो इतने तेज ग्रह हैं, क्योंकि शनि को न्याय का देवता कहा जाता है, वहीं मंगल जो हैं वो युद्ध भूमि के वो सेनापति हैं जो हर मैदान में जीत हासिल करके ही वापस लौटते हैं। सो अगर आपने इन दोनों चीज़ों से बहुत ज़्यादा फायदा लेना है तो अपने घर में एक हवन का आयोजन करवा लीजिए, सारे सर्कमस्टेंसेस आपकी फेवर में हो जाएंगे। अब मैं बात करता हूं दोस्तों आपके कर्म स्थान में। कर्म स्थान से भाव होता है आप किस व्यापार, जो आप व्यापार करते हैं वहां पर स्थितियां कैसी रहेंगी, अगर आप जॉब करते हैं तो वहां पर स्थितियां कैसी रहेंगी। सो दोस्तों जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए ये जो समय है आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाला है, खास करके 13 तक। उसके बाद जब सूर्य यहाँ से निकलकर लाभ भाव में जाएंगे तो और सोने पे सुहागा हो जाएगा, क्योंकि सूर्य और गुरु की युति बन जाएगी और सूर्य और बुध की युति भी बन जाएगी, जिसको बुध आदित्य योग कहते हैं। सो 13 तक दोस्तों आपने आपके सारे कार्य जो हैं वो सूर्य देव यहाँ पर निपटाएंगे। और शुक्र भी इस भाव में आ गए हैं। कर्म स्थान में इतने बड़े ग्रहों का गोचर कहीं ना कहीं आपके कर्म स्थान में नई नई अपॉर्चुनिटीज आपके लिए लेके आएगा। आप अगर दुकानदार हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, तो सेल आपकी बढ़ जाएगी, कोई बड़े आमदन होने के चांसेस जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। वहीं हम बात करें जिन लोगों की मैरिज नहीं हुई तो शुक्र इस भाव में आ गए हैं, तो आपके मैरिज होने के चांसेस भी इस समय बन गए हैं। अब हम बात करते हैं जो लोग स्टडी करना चाहते हैं, तो दोस्तों जिन लोगों ने एग्ज़ाम दे दिए हैं रिज़ल्ट उनके फेवर में आने की इस समय संभावनाएं जो हैं वो प्रबल हो गई हैं। वहीं जो लोग विदेश जाना चाहते हैं तो ये इस समय अगर आप 13 तारीख के बाद अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत ज़बरदस्त लाभ होगा, क्योंकि यहाँ पर राहु और शुक्र की युति बन जाएगी और सूर्य यहाँ से निकलकर गुरु लाभ भाव में चले जाएंगे। एक तो सूर्य गुरु आपको ज़बरदस्त परिणाम देंगे, दूसरा राहु और शुक्र जब युति बनाएंगे तो आपको ये फॉरेन का टूर लगवाने में कमी नहीं छोड़ेंगे। सो मैरिज लाइफ तो आपकी सक्सेसफुल रहेगी दोस्तों। ये युति कभी कभी आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी करवा सकती है। सो आपने इन चीज़ों से बच के रहना है, क्योंकि राहु एक षड्यंत्रकारी ग्रह है। जैसे ही वो शुक्र के ऊपर अपना प्रभाव डालेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसी युति बनेगी। आप अगर शादीशुदा भी हैं तब भी आप ऑपोजिट जो सेक्स है उसके प्रति अट्रैक्ट हो जाएंगे। सो आपने ऐसा नहीं करना, एक मार्ग पे चलते रहना दोस्तों। गलत कार्य का परिणाम बाद में गलत ही होता है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की संभावनाएं जो बनेगी आपके लिए जो ये हम वीडियो लेके आते हैं, हमारा मतलब यही होता है कि आपका सही तरीके से मार्गदर्शन करना। अब हम बात करते हैं दोस्तों आपके लाभ भाव में 13 तारीख के बाद जब सूर्य देव आ जाएंगे तो सूर्य गुरु जब भी इकट्ठे होते हैं तो ये भी एक महालक्ष्मी योग बनाते हैं। वहीं जो लोग कंपनी में काम करते हैं वहाँ पर आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स होंगे आपके क्लाइंट्स के साथ वो ज़बरदस्त होने वाले हैं। वहीं आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस कम हो गया था, जो पीछे आपका ग्रहों की अवस्था के कारण आपके अंदर कॉन्फिडेंस में कमी आ गई थी, वो उसका प्रभाव जो होगा वो ठीक होना शुरू हो जाएगा और आपके अंदर एक बहुत ज़बरदस्त ऊर्जा आएगी जिसके आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी ज़बरदस्त होगी जिसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। व्यापार में भी आप अपने क्लाइंट्स को अच्छे तरीके से मैनेज कर लेंगे, हैंडल कर लेंगे, अपनी बातों में प्रभावित कर लेंगे। वहीं जो लोग राजनीति में हैं उनको भी बहुत बड़ा लाभ जो है वो ये युति दिलाएगी। और वहीं नौकरी पेशा में भी अगर आप कहीं पर अपनी प्रेजेंटेशन देने जाएंगे तो पब्लिक को अपनी बातों में अट्रैक्ट करेंगे। सो हर तरीके से ये युति आपके लिए लाभमंद साबित होगी। स्टूडेंट्स के लिए टाइम अच्छा रहेगा। जो लोग विदेश में रहते हैं 13 तारीख के बाद जैसे ही ये ग्रहण युति खत्म होगी तो आपको बड़ा लाभ देने वाली है। अब मैं बताऊंगा दोस्तों कि किन दिनों आपने अपना बचाव रखना है।
दोस्तों 6 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल तक आपने विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि जब वो समय आएगा राहु सूर्य को निगल जाएंगे तो वो समय जो होता है वो सूर्य को ग्रहण लगा देता है। सो सूर्य जैसे को ग्रहण लगाना, आपने इस समय के अंदर कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करना, ना अपने घर में करना है। अगर आपने कोई नया काम शुरू करना है तो इस समय आप रुक जाइए, 13 तारीख के बाद शुरू कीजिए। वहीं आपने अगर कोई कहीं पर ट्रैवलिंग करनी है तो इस समय आपने उसको पेंडिंग डाल देना है। जितने भी जरूरी काम हैं इस समय आपने पेंडिंग पे डाल देने हैं। वहीं मैं आपको ये बताता हूँ कि ये युति जब बनती है तो आपके अंदर एक क्रोध की भावना भी बढ़ जाती है। सो क्रोध में आकर अपने रिश्तेदारों को, अपने मैरिज अपनी लव लाइफ में या पार्टनरशिप में कहीं भी आपने कोई गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना, अन्यथा छोटी सी बात जो है वो बहुत बड़े स्तर पर पहुंच जाएगी, राई का पहाड़ बन जाएगा, जो आने वाले समय में आपके लिए अच्छा साबित नहीं होगा। सो ग्रहण दोष जो होगा उसके 2-3 दिन पहले का समय और ग्रहण के 2-3 दिन बाद का समय जो है वो आपने अपना बड़े तरीके से हैंडल करना है। सो दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो ये जो अप्रैल का महीना होगा वो बड़े अच्छे स्तर पर मिथुन राशि वालों को फ़ायदा देगा। सिर्फ 6 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल जब तक सूर्य देव राहु से ग्रहण युति खत्म नहीं हो जाती तब तक आप लोगों ने उस समय दोस्तों, क्योंकि सूर्य पिता के भी कारक हैं, अपने पिता की सेहत का भी ध्यान रखना है, पिता के साथ कोई वाद विवाद भी नहीं करना, और वहीं आपने अपनी माता का सेहत का भी ध्यान रखना है। अपने रिश्तेदार मित्रों, दोस्तों मित्रों के साथ भी बात करते हुए आपने ध्यान रखना है कि कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। अगर कोई क्रोध में आपको कुछ कह भी दे तो आपने ये समय जो है वो चुप करके निकाल लेना है, क्योंकि मिथुन राशि जो लोग होते हैं वो बुध के स्वामित्व के अंदर होते हैं। उनको पता होता है कि किस समय कैसी चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, लेकिन ग्रहण की युति कई बार अपने दिमाग को परेशान कर देती है, उस अवस्था में आपको समझ नहीं लगती। सो दोस्तों उपाय कर लेना, उपायों के जरिए आपको बहुत जो है वो फ़ायदा मिलेगा। इस समय जो लोग हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं वो हनुमान जी की पूजा कीजिए, अन्यथा जो लोग अपने अपने इष्ट देव की पूजा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। खास करके ग्रहण के दिन के आसपास जो भी समय होगा आपने ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करनी है, ध्यान लगाना है, अपने ईश्वर भगवान को याद करना है, ताकि आपके ऊपर इस युति का कोई भी बुरा प्रभाव जो है वो ना पड़ सके। सो दोस्तों ये था मिथुन राशि के ऊपर अप्रैल 2024 का राशिफल। अगर आपको हमारी ये वीडियो, हमारा एनालिसिस अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और किसी ने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, क्योंकि महादशा अंतरदशा भी होती है, बर्थ चार्ट बहुत कुछ कहता है। सो दोस्तों जिस ग्रह की महादशा इस समय आपके ऊपर लगी होगी वही ग्रह जिस भाव में बैठा होगा वही सबसे ज़्यादा परिणाम जो है वो आपको देखने को मिलेगा, इसमें कोई भी नहीं है। सो इन चीज़ों के लिए कुंडली देखनी पड़ती है। सो कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा तो स्क्रीन पे हमारा नंबर शो हो रहा है, वहाँ पर आप हमारे साथ संपर्क करके कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं और हमारे से उपाय ले सकते हैं। सो दोस्तों यहीं पे हम अपनी वीडियो को विराम लगाते हैं। नमस्कार, जय माता दी।